कुमार कुंदन हमारे साथ मौजूद हैं रैली स्थल से, बारासात से। कुमार, वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं और क्या संदेश खाली से 85 किलोमीटर का सफर तय करके जो महिलाएं वहां पर पहुंची हैं उनको भी आज की इस रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत उम्मीदें हैं? निश्चित रूप से उम्मीदों की वजह यह है कि जिस हिसाब से शेख शाहजहां की एट्रोसिटी थी उससे उनको लगता है कि निजात मिलेगी, और ये तब मिलेगी जब सेंट्रल का इंटरवेंशन होगा। ये तमाम जो तस्वीर आपको दिख रही होंगी, ये कई सारी महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, ये उसी के इंतजार में है कि प्रधानमंत्री ऐसा। कुमार कुंदन से हमारा संपर्क न्याय की आस है टूट रहा है। जी जी कुमार, आपका ऑडियो बार बार जा रहा है। एक बात बताएं कि कितनी उम्मीद है प्रधानमंत्री से? संजय सरकार साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे। कुमार कुंदन जिस बात का जिक्र कर रहे थे, उम्मीद किससे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। क्या आप ये अपनी एक बड़ी विफलता नहीं मानते कि एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए भी संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को यह नहीं लग रहा है कि टीएमसी की सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें न्याय दिला पाएगी? बिल्कुल बंगाल में न्याय मिल रहा है, और जिस उद्घाटन कर रही है ममता बनर्जी का प्रोजेक्ट था, जब रेल मिनिस्टर था ममता बनर्जी ने बनाई। सबसे बड़े बात है मणिपुर में 2 सीट है, इसके लिए इसको मगरमच्छी का आंसू नहीं आ रहा है। बंगाल में इसको फॉल्स आंसू क्यों आ रहे हैं? यहाँ 42 लोकसभा सीटा, कितना बड़ा ध्रुवीकरण है। देखिए, आज तो मणिपुर में जाकर माफी मांगने चाहिए था उनको, और 8 मार्च के दिन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, वहां पर जाकर माफी मांगे महिला को, जिससे विवस्त्र करके महिला को घुमाया गया था, जिस महिला को नेकेट करके रास्ता में घुमाया गया था, बलात्कार हुआ था, हत्या हुए थे, 200 के ऊपर आदमी हत्या हुए थे। लेकिन वहां पर 2 सीट है, उसके लिए उसको अब मगरमच्छी को आंसू नहीं आता है। बंगाल में 42 सीट है और फॉल मगरमच्छी का आंसू आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, सौरभ सिंह इस पर क्या कहेंगे आप? बार बार जब ये बात आती है तो मणिपुर का एक तुलनात्मक तर्क जरूर दिया जाता है कि मणिपुर क्यों नहीं गए, क्या मणिपुर की महिलाएं नहीं हैं, क्या उनके खिलाफ अत्याचार नहीं हुआ? तो ये सवाल का बीजेपी के पास क्या उत्तर है? नहीं, मैं पहले ये पूछना चाहता हूं कि दीदी संदेश खाली क्यों नहीं गए? ये जो बोल रहे हैं ना, बाहर के लोगों को ले आए हैं, सजा के बोल रहे, वहां के महिलाओं ने ऑन कैमरा बुलाए थे दीदी को कि आप हमारा सीएम है, आप आके देख के जाइए कि हम लोग यहाँ के बासिंदा है कि बाहर के बासिंदा है। दीदी का साहस क्यों नहीं हुआ जाके उन लोगों के सामने खड़ा होने का? और बार बार जो मणिपुर के बात करते, मणिपुर में हमारे सरकार अगर नहीं होता तो मणिपुर में आग लग जाते। और मणिपुर का जो 2 सीट का जिक्र बार बार कर रहे हैं ना, मैं आज इस चैनल में बैठ कर चैलेंज कर रहा हूँ, दोनों में भाजपा जीतेगा। तो भारी मत से भाजपा जीतेगा। तो आप आपने गिरा बांग्ले खाद पे देखिए, दीदी का हिम्मत क्यों नहीं हुआ संदेश खाली जाने का? आप भाजपा की जीत का दावा कर रहे हैं सौरभ सिकदर साहब, क्या आपको संदेश खाली भी एक चुनावी मुद्दा नजर आ रहा है? ये बंगाल में सिंगल डिजिट में रह जाएंगे, डबल डिजिट में भी आने। सौरभ सिकदर साहब, संदेश खाली क्या चुनावी मुद्दा है आपके लिए? बंगाल में संदेश खाली माता बहनों का संग्राम में हमारा हिस्सेदारी है। संदेश खाली माता बहनों का जो संग्राम है, उसके ऊपर जो अन्याय हुआ है, उसके खिलाफ हमारे उसके साथ हिस्सेदारी है। और संदेश खाली का ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था, और अंत तक जाएगा उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए। नहीं, लेकिन आरोप उधर से यही लग रहा है ना कि भाई पिछले लोकसभा चुनावों में आपकी सीटें घटी, बीजेपी 18 सीटें ले गई, आप में अंतर जो है वो बहुत कम हो गया था, 22 आपकी 18 बीजेपी की। इस बार इस अंतर को और कम करने की आप कोशिश कर रहे हैं इस मुद्दे के जरिए। मेरे को पूछ रहे हैं आप सिकदर साहब? बंगाल में इस बार खाली डबल डिजिट के सामने नहीं आता। अच्छा, एक मिनट सिकदर साहब, जल्दी से। बात सीटों का नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य तैयार कर दिया, 42 का 42 सीट जीतता है, वो हम तो जीत के रहेंगे। लेकिन संदेश खाली के साथ चुनाव का कोई संबंध नहीं है। संदेश खाली का हमारा